हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी 5वीं फिफ्थ वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा और ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। सो टुडे we will discuss about the numericals. So जरा ढंग से देखना है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को। एक क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2, okay, along a circular path of radius r। तो सर्कुलर पाथ में है और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूफ that the period of revolution, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है सर्कुलर पाथ में ऑफ माइनस q1 इज t इक्वल टू √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब बाय q1 q2। सो ये न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी आया हुआ है और बड़ा सिंपल है। और सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है और हमारे पास एक चार्ज यहाँ सेंटर पे है प्लस q2 और इधर माइनस q1 है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है से v वेलोसिटी से, तो r रेडियस है। तो सर्कुलर पाथ में घूमने का मतलब ऑल ऑफ यू नो दैट सेंटीपिटल फोर्स का रोल आ जाता है। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। सिंपल है। अगर आपको याद है कई बार आपने सेंटीपिटल फोर्स को टेंशन के भी बराबर लिखा है 11th क्लास में। तो व्हाट इज सेंटीपिटल फोर्स? mv² बाय r विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय व्हाट r²। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से वेलोसिटी में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ से वेलोसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय व्हाट mr² आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी से फिर आपको टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। टाइम पीरियड सब बच्चों को पता है 2 पाई r बाई v होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करें 2 पाई r बाई v की। अगर हम r देखें तो r हमारे पास है और v है, तो इसको सॉल्व करके सीधे 2 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन q1 q2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा जिसमें r बाहर है और टाइम पीरियड फाइनली इसको अंदर ले जाएंगे। तो अगर आप अंदर ले जाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 पाई भी अंदर जाएगा और फाइनली हमारा आंसर 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन q1 q2 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है क्योंकि यहाँ पर मेन बात है सेंटीमीटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर करना है। तो एक क्वेश्चन ये था जो फोर्स का है। उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई देयर आर 2 चार्जेस गिवन, 2 चार्ज आपको दिए हुए हैं प्लस क्यू और ये डिस्टेंस इनके बीच में r है। ओके, सो r डिस्टेंस दी हुई है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल चार्ज प्लस क्यू r एट r डिस्टेंस सेपरेशन पे है। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि r डिस्टेंस, एक थर्ड चार्ज रखते हैं। थर्ड चार्ज का कंसेप्ट बहुत बार आता है। और थर्ड चार्ज Q, स्मॉल q लिया हमने, और थर्ड चार्ज Q
is placed in line joining them, in line joining them, इनके बीच में कहीं भी लाइन पे रखा है। तो पूछ रहा है कि find magnitude, sign and position of charge, पोजीशन ऑफ चार्ज, इसका थर्ड चार्ज का क्यू का। तो ये दो चार्जेज है, आर डिस्टेंस पे हैं और यहाँ पर हमने एक थर्ड चार्ज रखना है और ये चार्जेज जो है इक्विलिब्रियम में है, चार्जेस इक्विलिब्रियम में, ये भी दिया हुआ है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम चार्जेस का होता है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज जीरो। मान लेते हैं कि ये चार्ज हमने यहाँ कहीं रखा है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू इधर रखा है, तो मान ले इधर से ये डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रह जाएगी r माइनस एक्स। सो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो नेट फोर्स जो जीरो होगा, जो ये ए पोजीशन है और ये मान लेते हैं कि सी पोजीशन और ये बी पर है, तो यहाँ पर जो फोर्स इस पे इधर से और इधर से लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। F1 और F2 दोनों सेम होंगे। इधर ये F1 है और इधर से मैग्नीट्यूड F2 है, तो नेट फोर्स जीरो है तो दोनों इक्वल होंगे। क्या होगा, के क्यू क्यू बाय व्हाट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय व्हाट आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल, स्क्वायर भी हटेगा, 1/x 1/r माइनस एक्स आएगा। सॉल्व कर लेंगे, r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से सॉल्व करा तो जो होगा x वो r/2 आएगा। तो ये r/2 अगर हम देखें तो ये जो आंसर आ रहा है r/2, इसका मतलब ये सेंटर पर लाई करेगा। इधर से भी r/2, इधर से भी r/2, यहाँ से भी r/2 आ रहा है, इधर से भी r/2 आ रहा है। ये तो पता चल गया हमें पोजीशन। अब बात यह है कि इसका निकालना है हमने मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम गौर से देखें, इसके ऊपर नेट फोर्स, किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स, हम फोर्स ऑन चार्ज ए निकालते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज ए, नेट फोर्स ऑन चार्ज ए यहाँ पर लगा हुआ है, चार्ज एट ए इज जीरो, ये जीरो होना चाहिए। तो इस पर एक फोर्स तो F1 ये लगा रहा है, एक इधर से लग रहा है F3, कौन सा वाला ये लगा रहा है, तो इस पर एक तो ये फोर्स लगा रहा है, एक ये फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब F1 प्लस F2 ज़ीरो आना चाहिए। तो क्या है, हम अगर देखें तो F1 इन दोनों के बीच में, यहाँ पर हम F2 ना बोल के इसको F3 बोलते हैं, तो के क्यू क्यू, अब हमें डिस्टेंस पता ही है, r/2 का होल स्क्वायर प्लस F3 के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर और r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4kq बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो के बाय आर स्क्वायर, या यहाँ से कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल होगा, तो सीधे क्यू आ जाएगा -q/4। तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया है। साइन अगर आप देखें तो ये साइन भी क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये है पोजीशन, ये है q -q/4, नेगेटिव साइन आया है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है कई बार, और इसे हमें सॉल्व करना होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ओके, फिर हम जो है ये दो हमारे कोर्स जो क्वेश्चंस थे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थे। एक क्वेश्चन और है जिसमें गिवन है कि एक चार्ज, इसको लिखवाने की जगह मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि एक बॉडी है जिसका चार्ज है Q, ओके, और एक और चार्ज है बॉडी B जिसका चार्ज भी Q ही है, और एक थर्ड बॉडी है जो अनचार्ज्ड है। ओके, सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जिसमें कहा गया है अ थर्ड अनचार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर, ये थर्ड अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर is taken first in contact of A and then B. Find
चार्ज ऑन ए बी सी, ए बी एंड सी। बड़ा बेसिक क्वेश्चन। तो इसका चार्ज अभी ये है क्यू, ये क्यू, सी अनचार्ज, अनचार्ज मतलब इसका जीरो चार्ज है ही नहीं चार्ज। अब आप करोगे क्या, करना इस पे ये है कि इसको आपने पहले इसमें टच करा है, तो अगर मैं ए जो हमारे पास है इसको टच करा देता हूँ सी को, तो टच कराते ही क्या होगा, अनचार्ज होने के कारण जब सेपरेट करूँगा तो इसका चार्ज भी Q/2 हो जाएगा और इसका भी Q/2 हो जाता है, चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद C को मैं B के कांटेक्ट में लाऊंगा, फिर B का चार्ज क्या है, Q है, और C को फिर कांटेक्ट में लाया, Q/2 है। तो नेट चार्ज दोनों का क्या बन गया, अगर देखें तो ये हो जाएगा 3Q/2। अब अगर हम अलग अलग करेंगे B और C को तो फिर इसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब इसका भी चार्ज 3Q/4 होगा और इसका भी चार्ज 3Q/4 होगा। तो बड़े सिंपल तरीके से हमें ये क्लियर हो गया कि लास्ट में जो आंसर है दैट इज ए का चार्ज Q, ओके, B का चार्ज 3Q/4 और C का चार्ज क्या, 3Q/4। तो ये भी क्लियर हो गया कि अनचार्ज होता है तो जैसे उसको टच करते हैं चार्ज बॉडी में तो चार्ज जब सेपरेट करते हैं हाफ हाफ हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमने सी पे टच करा तो 3Q/2 हुआ, फिर इनको हाफ हाफ करा, इस तरीके से तीनों का चार्ज हमें कैलकुलेट हो गया। तो ये एक कंसेप्ट था जो हमने चार्जेस से रिलेटेड देखा। अब जो है यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बता रहा हूँ, ये तो फोर्स और चार्ज के थे, तो कुछ क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डिस्कस करेंगे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed हटा देते हैं, should be removed from a coin, एक coin है, सिक्का है of mass 1.6 ग्राम that may float, अच्छा फ्लोट कर रहा है, that may float in an electric field। सो देखो फील्ड भी फ्लोट करा सकता है, हमें पता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कराता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁹ न्यूटन पर कूलम। सो डायरेक्टेड अपवर्ड है। तो ये क्वेश्चन है, फिगर से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, सीधी बात है, बॉडी है फ्लोट हो रही है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्वाइन है, तो क्वाइन का वेट नीचे लगेगा mg, और mg नीचे लगेगा तो इस पे चार्ज q है। तो आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, याद है, QE। तो जब ये फ्लोट करेगा तो दोनों फोर्स आपस में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो QE क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। आपको पता है जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा, तो QE mg के बराबर हो जाएगा। परसों हमने पढ़ा था QE ma के बराबर, आज ये इक्विलिब्रियम है तो QE mg के बराबर हो जाएगा। और ये भी हमें पता है कि Q क्या होता है, बताओ, N। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं NE = mg। तो क्या हमें N मिल सकते हैं, यस, mg/ क्या, EE। अब हमारे पास हाफ गिवन है, हमें मास गिवन है, मास कितना 1.6 ग्राम है तो 10⁻³ है। जी आप चाहो तो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में 9.8 भी ले सकते हो। और नीचे E 1.6 × 10⁻⁻90, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10⁹ दिया हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 10⁻⁻2 और नीचे 10⁻⁻10 रह जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग 10⁸ क्या है, नंबर आ गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, E, तो QE = F होता है, तो E = F/Q होता है, तो इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, ये भी याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट न्यूटन। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो इसमें कुछ नहीं है, वेट को बैलेंस किया QE ने। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा था। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन जो आया हमारे पास वो ये है कि
इसका भी मैं फिगर बनाऊंगा आपके लिए कि भाई जो है इसमें हमारे को एक पेंडुलम दिया हुआ है लाइक दिस, ओके, और एक पर्टिकुलर एंगल पे है वो, फिर वो ऑसिलेट करेगा। इंस्टेंटेनियस पोजीशन ये दी हुई है, ये कोई चार्ज होगा और ये चार्ज क्यू है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, तो इसका मास भी है एम, एम इसका मास दिया हुआ है और क्यू इसका चार्ज दिया हुआ है बॉब का। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है डाउनवर्ड, इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है कि फाइंड द टाइम पीरियड, जो होता ही है अक्सर हम पेंडुलम में टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछते हैं ऑसिलेशन की। तो मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को शायद क्लिक कर गया होगा आइडिया, और क्लिक ये कर गया होगा आइडिया कि जब ये ऑसिलेट करेगा तो क्लियर कट है, लेंथ एल दी हुई है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे जो फोर्स लगेगा वो आपके पता है क्या होगा, क्यू ई, ठीक है। और क्यू ई के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये थीटा है तो ये बन जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, जैसे याद है एम जी करते थे एम जी, और ये है क्यू ई साइन थीटा। तो अब मैं ये कहूँ कि रीस्टोरिंग फोर्स जो ले जा रहा है, तो सबको पता है रीस्टोरिंग फोर्स होता है यहाँ पर जो इधर वापस ले जाएगा ऑसिलेट करेगा माइनस क्यू ई साइन थीटा, और थीटा स्मॉल है, ये भी क्लियर है। तो जब थीटा स्मॉल है तो सारे बच्चों को पता है साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लेते हैं, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, तो थीटा को एक्स बाय एल भी लिखते हैं, क्लियर। तो भाई अब ये एफ जो है वो एम ए हो जाएगा माइनस क्यू ई और एक्स बाय वट एल, तो फाइनली ए हो जाएगा माइनस क्यू ई एक्स बाय एम। ओके, अब कितने बच्चों को याद है कि एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, याद करो एस एच एम के लिए। सो कंपेयर करें, कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। तो कंपेयर करते ही हमें क्या मिल रहा है, ये देखो आप, हमें मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर क्या है क्यू ई बाय एम है, और ओमेगा क्या हो जाएगा रूट क्यू ई बाय एम। तो बड़े आराम से यहाँ से टाइम पीरियड निकलेगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा। सो उल्टा कर देंगे इसको, जस्ट हम यहाँ पर एम एल भी है तो उल्टा करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे, तो 2 पाई रूट एम एल बाय क्यू। सो ये हमारा इसमें आंसर आएगा, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन पेंडुलम। सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, डायग्राम बना हुआ है, बड़ा सिंपल है। इस बार एम जी ना लेके क्यू ई लेंगे, क्यू ई के दो कंपोनेंट, ये रीस्टोरिंग होता है तो हमने लिख दिया एफ माइनस क्यू ई साइन थीटा, फिर ये स्टेप आया, फिर हमें पता ही है थीटा एक्स बाय एल होता है, एम ए इक्वल टू दिस, एंड देन वी नो दैट दिस इज द एक्सेलरेशन, एंड फाइनली वी कंपेयर द इक्वेशन एंड वी फाइंड आउट द टाइम पीरियड। सो ये एक हमारे पास टाइम पीरियड का एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे भी हम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा है, बोर्ड का क्वेश्चन है कि भाई ये बोर्ड में आया हुआ है कि प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैसे खुद भी ट्राई कर सकते हो और समझ में आ जाएगा। शोइंग द वेरिएशन, शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोर्स एफ, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्सेस 1/r², ओके, वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, हमें ऑलरेडी पता रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब क्वेश्चन क्या है वो और आगे देखिए फर्दर, और पेयर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, जो पेयर दिए हैं, दो पेयर हैं चार्जेस के, एक है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, और एक है
2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम, और साथ में है कि भाई इंटरप्रेट द ग्राफ, इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना आपने। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बोर्ड में, सीधे सीधे नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन अगर हम पहला पार्ट देखें, ये दो, तो हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों हमारे पास क्या है, लाइक चार्जेज है। तो एक ही उसमें हमने ग्राफ बनाना है, मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा। और ग्राफ जो है बड़ा सिंपल है कि किस तरीके से बनाया जाए। अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये हमारे को पता है फोर्स है, ये इस तरीके से लाइन आ गई, ये 1/r² डिनोट कर रहा है। रिमेंबर, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या। तो पहला फोर्स जो सिस्टम है जो दिया हुआ है आपको, वो लाइक चार्जेस के लिए ये होगा। हमें पता ही भाई एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, और दूसरे केस में ये होगा। तो ये भी मेरे को लग रहा है समझ में आ गया, क्योंकि पहले में क्या है, पहले में हमारे पास जो फोर्स का नेचर है वो क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन केस में क्या होगा, जैसे इस वाले केस में, सॉरी, दोनों के लिए रिपल्सन है और इसमें अट्रैक्शन। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो स्लोप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो एफ अट्रैक्शन आएगा वो 3 टाइम्स एफ रिपल्सन आएगा। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। तो एफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन होगा और ये रिपल्सन, तो डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। अब अट्रैक्शन 3 टाइम्स रिपल्सन आएगा। अट्रैक्शन है क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये बोर्ड का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले का स्लोप नेगेटिव स्लोप होगा और इस वाले का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल विच वी हैव discussed right now. फिर we will take it in the next session further.